हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको इस नए सेशन में बहुत छोटा सा सेशन होगा। इसमें आपको ओजोनोलाइसिस की सुपर ट्रिक सिखाने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओजोनोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर जेई और नीट। आए दिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत सिंपली तरीके से सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो इजिली तरीके से। बस इस ट्रिक को ध्यान से सुनना। तो कॉपी और पेन लेना और मेरे साथ साथ तुम भी क्या करना है, इन क्वेश्चन में इन्वॉल्व होना है कि मैं किस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं और तुमको भी उसी तरीके से अप्लाई करना है। क्लियर है? तो ओजोनोलाइसिस होती क्या है? तो ओजोनोलाइसिस की बात करें तो ओजोनोलाइसिस एल्किन और एल्काइन की रिएक्शन होती है। किसकी होती है? एल्कीन और एल्काइन की। तो ओजोनोलाइसिस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? टू टाइप की ओजोनोलाइसिस होती है। एक होता है रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस, दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहले हम एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हमारा एल्कीन। क्या है? एल्कीन। और एल्कीन का हम रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस तो कैसे पहचान होगी कि हमारे रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस है? सबसे पहले हमारा जो पहला रिजेंट दिखता है ओजोन दिखती है। क्या दिखती है? ओजोन। और दूसरे रिजेंट क्या होता है? ये होता है हमारा जिंक और वाटर। ये जनरली तुमको देखने को मिलता है एग्जाम में। या इसके अलावा क्या दिखता है? मेथिल सल्फर। क्या इसके अलावा क्या मिल सकता है तुमको? डाई मेथिल सल्फर। अगर तुमको ये दिख जाए तो समझ जाना क्या, ये रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस होने वाला है। क्या होने वाला है? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? अब ट्रिक हमारी क्या है? हमको क्या दिखता है? जहां भी तुमको डबल बॉन्ड दिखता है, क्या दिखता है? डबल बॉन्ड जहां भी दिखे वहां पे तुमको क्या करना है? बाहुबली की तलवार चलानी है। क्या चलानी है? बाहुबली की तलवार। और बाहुबली की तलवार चलाते ही तुमको अलग करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट मैंने कर लिया। क्या कर लिया? ये सेपरेट कर लिया। यहाँ पे ये सेपरेट हो गया। अब हमको क्या करना था? यहाँ पे इनकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो तुम भी यहाँ पे बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन लगा देना। क्या लगा देना? ऑक्सीजन। और यहाँ पे मैंने लगाया ऑक्सीजन। ये हो गया इसका क्या? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ऐसे ही तुम कोई भी देखो, क्या देखो? कोई भी देखो, जहां जहां डबल बॉन्ड दिखे, क्या दिखे? जहां जहां भी तुमको डबल बॉन्ड दिखे वहां पे तुमको क्या करना है? बाहुबली की तलवार चलानी। क्या चलानी है? बाहुबली की तलवार। तो सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा रिएक्टेंट और हमने इस पे रिजेंट डाला। क्या डाला? रिजेंट डाला। पहला है हमारा O3। क्या है? O3। और दूसरा है क्या? जिंक वाटर के साथ। किसके साथ? जिंक वाटर के साथ। ये क्या होगा? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। क्या होगा? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा। और रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए मैंने क्या सिखाया है तुमको? क्या करना है? बाहुबली की तलवार चलानी है। क्या चलने वाली है? बाहुबली की तलवार। तो बाहुबली की तलवार ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। क्लियर है? और क्या करना है? इनकी बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। लगा दो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ, ये ऑक्सीजन इसके साथ। अब इनको जरा सेपरेट करो। क्या क्या बन रहा है? एक तो हमारा बन रहा है ये, क्या बन रहा है? ये बन रहा है। मतलब ऑक्सीजन तो इसके साथ हाइड्रोजन बैलेंस किया जाएगा। दूसरा क्या बन रहा है? ओहो, ये बन रहा है। देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके साथ ये, क्लियर है? इसको भी देखो, तुम्हारा क्या है? ये भी तुम्हारा है, के साथ हाइड्रोजन को बैलेंस करना। ये तुम्हारा रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? ऐसे ही कोई भी तुम्हें क्वेश्चन आ जाए और तुमको ये रिजल्ट दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, समझ जाना है कि रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है। और रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस में या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? ये क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे। ये तो एल्कीन की रिएक्शन हो गई। अगर एल्काइन का ओजोनोलाइसिस कराना है, किसका ओजोनोलाइसिस कराना है? एल्काइन। ये है तुम्हारा एल्काइन। क्लियर है? एल्काइन का ओजोनोलाइसिस कराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? फिर से हम क्या लेंगे? रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस लेंगे। तो रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए तुमको पता है क्या रिजल्ट लेना पड़ता है? O3 और जिंक वाटर, जो हमको जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलता है। और कभी कभी क्या देखने को मिल जाता है? डाइमेथिल सल्फर या डाइमेथिल सल्फाइड की बात करते हैं। तो यहां पर क्या, यहां पर बात करते हैं तो हमको क्या करना है? सिंपली
इनको ब्रेक करना है, बाहुबली की तलवार चलानी, क्या चलानी है, बाहुबली की तलवार चला के यहाँ पे ऑक्सीजन द्वारा इनकी बैलेंसिंग करेंगे और इनको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे दो पाई बॉन्ड जल्दी टूट जाता है और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बाद में टूटता है। इसके लिए जब यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है, ये है हमारा रेडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस वापस वही करेंगे, एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन, बस रिजेंट हमारा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, रिजेंट चेंज होगा। क्या होगा, रिजेंट चेंज होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। और यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये क्लियर है। और सिंपल सी बात है, अब देखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के लिए कौन सा रिजल्ट लेते हैं, तो पहला तो हमारा सेम रहता है, O3 ही रहता है। क्या रहता है, O3 ही रहता है। फिर दूसरा रिजल्ट हमारा यहाँ पे या तो पेरोक्साइड आता है, क्या आता है, पेरोक्साइड के साथ वाटर, या सिंपली वाटर के साथ भी हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करने वाले हैं, हम बाहुबली की तलवार चलाएंगे। क्या चलाएंगे, बाहुबली की तलवार। तो बाहुबली की तलवार जैसे ही चलेगी तो हम वापस क्या करेंगे, इस बार ध्यान रखना कि पहले जो बनाते हैं उसको बना लो। क्या बना लो, ये, और फिर क्या बनता है तुम्हारा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एल्डिहाइड। अब बात रखना, बात ये है क्या नया चीज होने वाला है इसमें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में, ये जो हमारा एल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है, एल्डिहाइड, इसका वापस ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होके जितने भी जहां पे एच होता है वहां पे OH लग जाता है। क्या, जहां पे एच होता है वहां पे क्या लगाना है तुमको, OH लगाना है। क्या लगाना है, OH। तो ये बन जाएगा तुम्हारा, कीटोन का कुछ नहीं होने वाला, जो तुम्हारा एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। ये तुम्हारा जो कन्वर्ट होने वाला है, ये बनने वाला है तुम्हारा ये क्लियर है। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो सिंपल सी क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बन गया अपना, क्लियर है। इसका भी हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या करना है तुमको, वही रिजल्ट लेना है। क्या लेना है, O3 लेना है। क्या लेना है, O3 लेना है। और यहाँ पे पेरोक्साइड के साथ वाटर लेना है। किसके साथ लेना है, पेरोक्साइड के साथ वाटर। तो वापस कराओ इसकी। अगर इसको हम बाहुबली की तलवार चलाएं, क्या चलाएं, बाहुबली की तलवार चलानी है हमको। क्या करना है, बाहुबली की तलवार चलाओ जरा। यहाँ पे जहां जहां डबल बॉन्ड दिखे बाहुबली की तलवार चला दो। अब देखो जहां जहां एल्डिहाइड बनेगा, तो मतलब जहां जहां पे एच आता है वहां उसको क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में। क्लियर सी बात है, तुम्हें ये बन रहा है शायद, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्लियर है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तुम्हारे 2 मोल बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं, 2 मोल। 2 मोल इसलिए बनेंगे कि अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, ये दोनों सेम है, तो ये बनेगा। और तुम्हारा ये क्या बनने वाला है, यहाँ पे तुम्हारा ये बनने वाला है। क्लियर है। अब जहां जहां तुमको क्या दिख जाए, एच दिख जाए, क्या दिख जाए। अब यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एक एच के द्वारा बैलेंस किया जाएगा। तो प्रोडक्ट को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, किसका किसका होगा, ध्यान से देखना जरा। एक तो तुम्हारा इस वाले का, किस वाले का, इस वाले को। और एक तुम्हारे इस वाले को, जहां जहां यहाँ एच दिख रहा है तो यहाँ पे OH लगा दो। क्या लगा दो, OH लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, OH लगा दो। यहाँ पे OH लगा दो।
अब खास बात यह है तुम्हारे यहाँ पे, ये जो तुम्हारा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है? कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड। एक्चुअली ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसलिए ये वापस टूट के क्या, वापस टूट के H2O और CO2 का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। ये तो एल्कीन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी एल्काइन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। एल्काइन बना लेना जरा, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो यहां पे तुमको क्या करना है? बाहुबली की तलवार चला दो। क्या चलाना है? बाहुबली की तलवार। कैसे? टुन 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 टुन। बाहुबली की तलवार चलते कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पे वही एसिड बनाना है। क्या बनाना है? एसिड बनाना है। बना दो फटाफट। ये CH3 क्या ऐसा होता रहता है। यहाँ पे रिजेंट डाल दे जरा, O3 का रिजेंट क्या होता है? परऑक्साइड के साथ वाटर, या सिर्फ वाटर के साथ भी ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है तुम्हारा क्या बनेगा? CH3 की डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 की डबल बॉन्ड OH। इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ये हमारे दो टाइप के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। कुछ नहीं करना है तुमको, बाहुबली की तलवार चलानी है। अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या करना है? या एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जहां अगर एल्डिहाइड बनेगा, वो एल्डिहाइड तुम्हारे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन का कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब हम एल्काइन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सारे बॉन्ड को ब्रेक करके एसिड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। ये क्लियर हो गया? उम्मीद है आप अब किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते, इजीली सॉल्व कर सकते हो ओजोनोलाइसिस के। तब तक के लिए हम फिर आपको दूसरे सेशन में कोई नई ट्रिक लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान बना देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट बना देंगे आपकी। बस लगे रहो हमारे साथ।